हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारत सरकार की दो बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताऊंगा, जिसमें एक तो है जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन JNNURM और दूसरी महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY। तो सबसे पहले हम जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन में देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इस योजना को प्रारंभ कब किया गया। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा वित्तीय रूप से सुदृढ़ परिपूर्ण शहरों को बनाने के कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए 3 दिसंबर 2005 को इस योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है वो शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, सेवाओं का विकास करना, सुधारों के माध्यम से परिसंपत्ति का सृजन करना और उस संपत्ति का प्रबंधन भी ठीक तरीके से करना। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं में कमियों को पूरा करने हेतु पर्याप्त निधियां सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रारंभ में इस योजना को जब यह योजना लागू की गई थी तो इसे 7 वर्षों के लिए लागू किया गया था, लेकिन इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे बाद में 2 वर्ष और बढ़ाकर मार्च 2014 तक ख़त्म करना सुनिश्चित किया गया। इसमें भारतीय नगरों में सेवाओं तथा सुविधाओं का विकास करने का लक्ष्य रखा गया और इसके लिए पूरे देश में से 63 शहरों को चुना गया। योजना के तहत सामाजिक आर्थिक बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना इसका लक्ष्य था। इस योजना के तहत 14.42 लाख मीन्स 14,42,000 घरों को बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 8,15,000 मकान बना दिए गए और 2 लाख मकान बनाने जब योजना समाप्त हुई तो वो कार्यशील थे, तब उन्हें बनाया जा रहा था। इस प्रकार देखा जाए तो घर बनाने का जो लक्ष्य था वो 100% तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक इसके अंतर्गत घरों का निर्माण करा गया। अब हम दूसरी महत्वपूर्ण योजना देख लेते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। मैं आप लोगों को बता दूं कि 25 दिसंबर जो है हमारे पूर्व स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है। 25 दिसंबर सन 1924 में इनका जन्म ग्वालियर शहर में हुआ था। अब हम देख लेते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे ग्राम जिनमें 500 या अधिक आबादी की जनसंख्या निवास करती है और जो पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाके हैं, जैसे हमारे पहाड़ी इलाके रहते हैं हिमालय के साइड से हैं, और जो भी रेगिस्तानी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पे 250 की जनसंख्या भी अगर ग्रामों में निवास करती है तो उन गाँवों को मुख्य जो सड़कें रहती हैं उनसे जोड़ने का प्रावधान किया गया था। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 में चरमपंथ प्रभावित क्षेत्र के लिए पृथक से कनेक्टिविटी परियोजना लॉन्च की गई। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे किसी भी प्रकार का चरमपंथ पनपता है और वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसके लिए इस योजना से पृथक एक कनेक्टिविटी योजना लॉन्च की गई, ताकि सुरक्षा और संचार व्यवस्था की दृष्टि से गंभीर जो 44 जिले देश में हैं उनमें आवश्यक पुलिया तथा जल निकासी के साथ साथ मौसम के अनुकूल सड़क कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके, जिससे जो भी चरमपंथ प्रभावित क्षेत्र हैं उस क्षेत्र के लोग अपने दैनिक कार्यों को संचालन ठीक रूप से कर सकें। अब हम देख लेते हैं कि इस योजना का अभी तीसरे चरण को मंत्रिमंडल से अनुमति प्राप्त हुई है, जिसका नाम PMGSY 3 के नाम से मंजूरी मिली है। हम देख लेते हैं कि इस जो अभी PMGSY 3 को मंजूरी दी गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा हुआ है, उसमें मुख्य बिंदु क्या हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि यह एक केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसको लागू ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के द्वारा किया जाएगा।
इसके अंतर्गत 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाए जाने की योजना है। ग्रामीण कृषि बाजार, उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा अस्पताल को ग्रामीणों के लिए प्रमुख जो सड़क होती है उससे जोड़े जाने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। ये योजना बनाई तो केंद्र सरकार के द्वारा गई है, लेकिन इसमें इसको एग्जीक्यूट करने में मतलब इसको एग्जीक्यूट करने में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 60-40 का अनुपात निधियों में हिस्सेदारी के रूप में होगा। लेकिन पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इसके अलावा 3 हिमालयी राज्य हैं जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इनके मध्य जो हिस्सेदारी है वो 90-10 के अनुपात में होगी। अर्थात अगर जैसे हम देखें कि किसी भी योजना में 1 करोड़ खर्च होता है तो 90 लाख केंद्र सरकार वहन करेगी और 10 लाख संबंधित प्रदेश द्वारा वहन किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि इस योजना का कार्यकाल क्या रखा गया है। तो जो PMGSY 3 प्लान को मंजूरी दी गई है उसका कार्यकाल 2019-20 से लेके वित्त वर्ष 2024-25 निर्धारित किया गया है। इसके लिए किन सड़कों को बनाया जाना है, इसके चयन के कुछ मानक रखे गए हैं, जैसे बाजार, वहाँ की शैक्षणिक व्यवस्थाएं और चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें अंक प्रदान किए जाएंगे और उन अंकों का जो योग होगा उस योग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि कौन सी सड़क इस योजना के तहत बनाई जानी है। अच्छा, अभी जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उनमें 150 मीटर लंबे पुलों का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में जो योजना चल रही है अभी उसके अंतर्गत 75 मीटर तक पुल बनाने का प्रावधान है और हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों में 200 मीटर तक लंबे पुल बनाए जाएंगे और वर्तमान में वहाँ पे सीमा जो है वो 100 मीटर है। अर्थात अभी जो योजना चल रही है उसमें 75 मीटर नॉर्मल जगहों पे और हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों में 100 मीटर तक का प्रावधान चल रहा है, जिसे बढ़ाकर PMGSY 3 में 150 क्रमशः 150 मीटर और 200 मीटर तक बनाने का प्रावधान इस योजना में किया गया है। PMGSY 3 लॉन्च करने से पूर्व एक और प्लान केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। इसमें केंद्र सरकार एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर करेगी और उस ज्ञापन में यह प्रबंध किया गया है कि जो सड़कें इस योजना के तहत बनाई जाएंगी उनका 5 वर्षों तक रखरखाव भी किया जाना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।